सतगुरु महाराज का प्रवचन महर्षि में ही उपदेशामृत से। शीर्षक मैं आपकी शरण में जाना चाहता हूँ। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करणी कर। प्यारे धर्म प्रेमी लोगों, संतों का ज्ञान यद्यपि सरल भाषा में है तथापि बड़ा गंभीर है। मैंने उनके ज्ञान का जितना मनन किया तो देखा कि गहराई से गहराई में जा रहा हूँ। यह तो विदित है कि संतगण ईश्वर की मान्यता में बड़े मजबूत थे। ईश्वर की भक्ति करने के लिए वे लोगों से कहते थे, अपने को भी ईश्वर का भक्त मानते थे, अपने को दास मानते थे। जैसे कबीरदास, नानक दास, अपने से उन्होंने कहा, दास नानक मान ली जो नाम को आधार। इसी तरह सूरदास, तुलसीदास, ये सब लोग दास इसलिए कहलाते थे कि ये अपने को परमात्मा का दास, ईश्वर का दास मानते थे। उन्होंने कहा है कि ईश्वर की भक्ति करो। गोस्वामी तुलसीदास जी की दोहावली में एक दोहा है, पात पात के सींचवो बरी बरी के लोन, तुलसी खोटे चतुरपन कली डहके कहु कौन। प्रश्न करते हैं कि कौन ठगे, प्रश्न करते हैं कि कौन ठगे नहीं गए। पत्ता पत्ता पर सिंचाई करो, बरी बरी में फूटा फूटा कर लवण दो, तो इस गलती से कौन नहीं ठगे गए। वृक्ष लगाना है, वृक्ष की जड़ में पानी दो, पत्ते पत्ते पर पानी देने से वृक्ष सूख जाएगा। बरी बरी में अलग अलग नमक दोगे तो किसी में कम किसी में बेसी होगा, स्वाद बिगड़ जाएगा, किसी में छूट जाएगा। बेसन में नमक दो तो छोटी बड़ी सभी बरी में ठीक से नमक हो जाएगा। और कहूँ, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, देव दनुज मुनि नाग मनुज सब माया विवश विचारे, तिनके हाथ दाफ तुलसी प्रभु कहा अपुन पो हारे। अर्थात ये सब के सब माया के वशीभूत हैं। इनके हाथ में है प्रभु, मैं अपने को क्या करूं, क्या छोड़ दूं। इनके शरण में मैं अपने को क्या करूं। मैं देव दनुज किन्हीं की शरण में जाना नहीं चाहता हूं, आपकी शरण में जाना चाहता हूं। वे ईश्वर स्वरूप निर्णय करते हुए कह देते हैं, राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत यकथ अपार नेति नेति नित निगम कह। सगुण रूप का उन्होंने बहुत वर्णन किया और रामायण में एक जगह ऐसा भी कह दिया, निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण जान नहीं कोय, सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होय। सगुण रूप में किनको किनको भ्रम नहीं हुआ, भगवान है कि नहीं, जैसा नहीं ख्याल करना चाहिए वैसा ख्याल करने लग गए। लेकिन निर्गुण के लिए कहा कि यहाँ मोह कर कारण नाही। गोस्वामी तुलसीदास जी राम को मानते थे, उनको सगुण रूप में भी मानते थे और निर्गुण रूप में भी मानते थे। उन्होंने शुरू में कह दिया, अगुण अखंड अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सो होई। अगुण अखंड अलख अज यह परम पुरातन है, इसके होने का कारण नहीं है, लेकिन भक्त के प्रेम वश के कारण सगुण हो जाते हैं। सगुण क्या है? रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। सारी रचना त्रैगुण की रचना है।
संसार में उत्पन्न होना, कुछ काल ठहराव, फिर विनाश होता है। अपने शरीर को देखिए, वृक्ष को देखिए, पहाड़ को देखिए, सभी ऐसे ही हैं। रजोगुण उत्पादक है, सतोगुण रखने वाला है, तमोगुण विनाशक है। तीनों का काम संग संग होता रहता है। इसलिए गुरु नानक ने कहा है, घटत छिन छिन बढ़त पल पल जात न लागय बार। यही संसार है। तीन गुणों के सहित परमात्मा होते हैं तो क्या सगुण ही हो जाते हैं? सगुण का अर्थ है गुण सहित। एक है तो दूसरा संग, एक है तो उसका संग दूसरा है। इसमें पहले वाला कौन है? अगुण, अखंड, अलख, अज। इनको जब गुण का संग हुआ तब सगुण हुआ। जैसे आपको वस्त्र का संग हुआ तब वस्त्र सहित हो गए। सगुण के अतिरिक्त क्या है? निर्गुण। निर्गुण गुण को धारण किया तो सगुण हुआ। ईश्वर दर्शन होना भक्त के लिए विशेष बात है। दर्शन हो गया, पूरी तृप्ति, पूरी शांति हो गई। दर्शन के लिए क्या चाहिए? अगुण, अखंड, अलख, अज। और सगुण के दर्शन तो पहले भी बहुतों को हुए, अब भी होते हैं। फल क्या हुआ? रामायण में, भागवत में लिखा है, नारद जी बैकुंठ गए, वहाँ भी उनको मोह हुआ और उन्होंने भगवान को श्राप दे दिया। और जब मोह उतरा तो विनय करने लगे। निर्गुण का ज्ञान इंद्रियों में नहीं होता, इसलिए अव्यक्त है। तुम क्या हो? शरीर के साथ हो तो सगुण हो, शरीर को छोड़ दो तो निर्गुण हो। भगवान श्री कृष्ण ने क्षेत्रज्ञ का ज्ञान दिया है। 5 स्थूल तत्व, मिट्टी, जल, अग्नि, हवा और आकाश। 5 सूक्ष्म तत्व, रूप, रस, गंध, स्पर्श एवं शब्द। अहंकार, बुद्धि, प्रकृति, दशेंद्रियां, हाथ, पैर, मुंह, गुदा और लिंग, ये 5 कर्मेंद्रियां। और आँख, कान, नासिका, जिह्वा तथा त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां। मन, चैतन्य, संघात, कहे गए का संग रूप, धृति, धारण करने की शक्ति। जहाँ ये 27 होते हैं वहाँ इच्छा, द्वेष, सुख, दुख ये स्वाभाविक रूप से हो जाते हैं। ये 31 सगुण हैं। इनके अलावे और जो हैं सो निर्गुण है। उस निर्गुण को पाने का रास्ता संतों ने बताया और कहा कि वहाँ ही शांति मिलेगी। इसके लिए अंतर साधन करो और साथ ही साथ चरित्र बहुत अच्छा रखो। जब तक हृदय की शुद्धि नहीं होगी, चरित्र अच्छा नहीं होगा। चरित्र अच्छा नहीं होगा, हृदय की शुद्धि नहीं होगी। जो परम परमात्मा अत्यंत शुद्ध हैं, अंतः शुद्धि के बिना उनका दर्शन नहीं होगा। चरित्र बनाने के लिए ध्यान रखो। जैसे जैसे सच्चरित्रता आएगी, साधन भजन में आगे बढ़ोगे। जैसे जैसे भजन में आगे बढ़ोगे, सच्चरित्रता में दृढ़ होते जाओगे। जैसे जैसे सच्चरित्रता में दृढ़ होगे, वैसे वैसे भजन दृढ़ होगा। उकताओ नहीं, घबराओ नहीं, करते करते कई जन्मों में पूर्ण हो जाओगे। ईश्वर की ओर जाने का कर्म भक्ति ईश्वर तक पहुंचाकर ही छोड़ेगी। ईश्वर की ओर जाने का कर्म भक्ति ईश्वर तक पहुंचाकर ही छोड़ेगी। यही संतों का ख्याल है और भगवान श्री कृष्ण ने भी यही कहा है। यह करना किसके लिए है? सभी के लिए है। संतों ने इसका सरल यत्न बता दिया है, सरल मार्ग बता दिया है। मार्ग मैंने यत्न के लिए कहा है। कुछ वयस में बढ़े हुए बच्चे को बता दे तो वह भी कर सकता है। माताएं भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं। समझा देने पर मोटे मोटे काम करने वाले भी कर सकते हैं और महीन काम करने वाले भी। धनी निर्धन सभी कर सकते हैं। यह ऐसा यत्न नहीं है कि फलाना करे और फलाना नहीं। यह यत्न क्या है? वह है ध्यान योग। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन दिनांक 21/3/1971 ईस्वी की रात्रि में अखिल भारतीय संत मत सत्संग के 63वें वार्षिक महाधिवेशन के अवसर पर
पटना राजेंद्र नगर में हुआ था।